स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। स्वामी जी ये आवाज मुझे भी नहीं आ रही है। हाँ जी, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के 24वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ज्योतिष चरणाभिधानात्। इसमें ऋग्वेद के छठे मंडल के 9वें सूक्त के 5वें मंत्र को लेकर के कल हम विचार कर रहे थे। ध्रुवम ज्योतिर्निहितं दृश्ये कम मनो जविष्ठम पतयत्सु अंतः विश्वे देवाः समनसः सकेता एकम क्रतुम अभिवियन्ति साधु। ये मंत्र है। ध्रुवम ज्योतिः निहितं दृश्ये कम मनः जविष्ठम पतयत्सु अंतः। तो परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर ज्योति स्वरूप ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है। वो ध्रुवम है, वो स्थिर है, जैसा कि कल हमने विचार किया था। वो हिलता डुलता नहीं है, वो गति नहीं करता है, आने जाने का कार्य नहीं करता है। अवतरण आरोहण अवरोहण ब्रह्म में नहीं होता। परमात्मा अवतरित नहीं हो सकता। परमात्मा जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, सब जगह विराजमान है, तो उसके आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वही व्यक्ति आने जाने का काम करता है जो सब जगह नहीं होता है। तो परमात्मा सभी जगह विराजमान है, तो इसलिए उनको आने जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो ध्रुव है, स्थिर है और ठसाठस सर्वत्र भरे हुए हैं। इसलिए उसको ध्रुवम कहा। वो ज्योति स्वरूप है। निहितम, वो शरीर के हृदय में या मनुष्य के हृदय में विराजमान है। और ऐसे परमात्मा को दृश्ये, देखने के लिए कौन योगी लोग वो देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए वो क्या करें? परमात्मा को देखना चाहते हैं तो वो मेहनत तो करेंगे, पुरुषार्थ तो करेंगे। तो कैसे करें? तो कहा जविष्ठम मनः, जो वेग युक्त मन है, मन का जो वेग है, मन की जो गति है, वो सर्वाधिक गति है। यहाँ बैठे बैठे हम सृष्टि के अंत में जो कोई भी गैलेक्सी हो उसके बारे में भी विचार कर सकते। मन यहीं रहेगा पर वहाँ के बारे में विचार कर सकते। यही उसका वेग है। ऐसा नहीं है कि मन शरीर से बाहर निकल कर के बाहर जाता हो और वेग से युक्त वहाँ पर पहुँच जाता हो, ऐसा नहीं है। मन शरीर से बाहर कहीं नहीं निकल सकता, शरीर में ही रहेगा। पर उसको वेगवान कहा है, यानी वो बहुत शीघ्रता से विचार करता है। इतनी शीघ्रता से विचार करता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अमूमन जो है मोटे तौर पर कहा जाता है ना, जो बहुत बड़ा होता है उसको कहते हैं ये तो बहुत अनंत सा लगता है। अनंत नहीं है लेकिन अनंत सा लगता है। ऐसे ही मन जो है
बहुत वेगवान है, शीघ्रता से काम करता है, इतनी शीघ्रता से काम करता है उससे अधिक शीघ्र और कोई नहीं कर सकता। इसलिए जविष्ठम मनः कहा, अत्यंत वेग युक्त। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन को बहुत मेहनत करना पड़ता है। योग में स्पष्ट किया है कि मन ही एक ऐसा साधन है, ये चाहे मनुष्य को कल्याण की ओर ले जा सकता है और यही मन मनुष्य को पाप की ओर ले जा सकता है। वहति कल्याणाय वहति पापाय, ऐसा कहा योग ने। आप में से कौन है जो म्यूट नहीं करके रखते हैं? व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा। तो अपने वेगवान मन के साथ युक्त होकर के योगी जो है कम, जो आनंद से स्वरूप है, आनंद से परिपूर्ण है, कम स्वरूप है। परमात्मा का एक नाम है कम। इसलिए वेद मंत्र कहता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम हवि दे रहे हैं, चाहे वो यज्ञ के माध्यम से हो या आंतरिक आत्मयाज के माध्यम से हो। तो ऐसे उस कम स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा को दृश्य देखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कहा पतयस्सु अंतः विश्वे देवाः। जो सारी विश्वे देव का मतलब सभी देव, और ये वो देव हैं जो शरीर में रहने वाले। आपने उपनिषदों में पढ़ा है विश्वे देवाः, बार बार आया है, अनेक बार आया है। और वहाँ इंद्रियों के लिए बोला है विश्वे देवा। शरीर में रहने वाली जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको देव कहा है। देव इसलिए कहा है क्योंकि ये देने का काम करते हैं। सभी इंद्रियां जो है देने का काम करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा विश्वे देवाः, ये सभी के सभी देव यानी इंद्रियां हैं। पतयस्सु अंतः, ये अंदर की ओर गति कर रही हैं, यानी आंतरिक वृत्ति। एक होता है बाह्य वृत्ति, एक होता है आंतरिक वृत्ति। ये दो प्रवृत्तियां होती हैं। व्यक्ति जब जागृत अवस्था में होता है तो अपनी इंद्रियों से बाहर की ओर सब व्यवहार करता है, और जब समाधिस्थ होता है या ध्यानस्थ होता है या मनन करने की स्थिति में होता है तो सभी इंद्रियों को बाहर से रोकता है, और रोक करके वो अंदर की ओर उन इंद्रियों को लगाता है और मन के अनुरूप बना देता है इंद्रियों को। जैसे मन को हम पकड़ के रखने का प्रयत्न करते हैं और ध्यान में मन को रोक लेते हैं, तो जैसे मन को रोका जाता है वैसे सभी इंद्रियों को रोका जाएगा ध्यान की अवस्था में। नहीं तो आंखें खोलने की इच्छा हो रही है या कानों से सुनने की इच्छा हो रही है, कोई आहट होने लगे, कोई डोर खोल रहा है, कोई बेल बज रही है तो कानों से सुनने की इच्छा हो रही है, कोई स्मेल आ रही है तो उसको सूंघने की इच्छा हो रही है। शरीर के अंदर भी कुछ ना कुछ संवेदनाएं हो रही होती हैं तो उस पर मन जाता है, स्किन पर, त्वचा पर मन जा रहा है तो त्वचा इंद्रिय से उसको खुजलने का या उसको कोई भी कुछ करने का, ऐसी सारी प्रवृत्तियां हम करने की चेष्टा करते हैं। वो सब रोकना है हमको। उन सब को रोक करके सभी इंद्रियों को वैसा ही बनाना जैसे मन को रोकने का काम करते हैं। तो जैसे मन रुक जाता है वैसे ही इंद्रियों को रोकना होता है, तभी हम ईश्वर के द्वार पर पहुंच सकते हैं। ईश्वर का द्वार तो खुला है लेकिन वहाँ तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? शरीर को स्टिल बनाना होगा, स्थिर बनाना होगा, या मैं ये कहूँ मंत्र के अनुसार ध्रुवम, शरीर को ध्रुव बनाना होगा। न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गटकना, कोई शारीरिक बाह्य चेष्टा नहीं करनी है। एज ए स्टैचू, जैसे एक पत्थर की मूर्ति होती है ऐसे शरीर को बनाए रखना होगा। अगर ऐसा नहीं बनाते हैं तो समझ लीजिएगा हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? हिलेंगे डुलेंगे तो मन को लगाना पड़े। बिना मन लगाए न खुजली कर सकता है, न गटक सकता है, न कोई क्रिया नहीं कर सकता बिना मन को लगाए। इसका मतलब मन भगवान की ओर नहीं है, मन शरीर की ओर है।
तो कभी हिल रहा है, कभी गटक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, शरीर में अलग अलग कुछ ना कुछ क्रियाएं कर, इसका अर्थ है वो आसन को सिद्ध नहीं कर पाया। तो ध्रुव, तो ना हिलने डुलने वाले परम पिता परमात्मा को, ब्रह्म को पाने के लिए, जो ब्रह्म, जो परमात्मा, जो सृष्टिकर्ता, जो हिलता डुलता नहीं है, ना हिलने डुलने वाले प्रभु को पाने के लिए हिलना डुलना बंद करना होगा, इसीलिए आसन का विधान किया है। इसलिए स्वयं को भी ध्रुवम बनाना होगा। अब जब शरीर स्थिर हो गया है, निश्चेष्ट हो गया है, बाहर की ओर से कोई क्रिया नहीं हो रही है शरीर में, तब जाकर के हम अपने मन को ईश्वर की ओर बढ़ाएंगे, फिर धारणा बनाएंगे। और जब धारणा बनाएंगे तो उस धारणा से पहले इंद्रियों को भी वैसा ही करना होगा जैसे शरीर को स्थिर किया है। जब शरीर को स्थिर किया है तो इंद्रियों को भी स्थिर करना है, अर्थात उनको रोकना है। तो मन के अनुरूप उनको भी रोक करके ईश्वर की ओर लगाना होता है। वही बात कही जा रही है कि पतयत्सु अंतः, जो अंदर की ओर प्रवृत्त करने वाली क्या है, विश्वे देवा, ये समस्त 10 इंद्रियां, केवल इंद्रियां ही नहीं, समनसा, मन सहित, समनसा का अर्थ है मन सहित। तो मन सहित 10 इंद्रियां पतयत्सु अंतः, अंदर की ओर प्रवृत्त हो रही है, अर्थात ईश्वर की ओर गति कर रही है। और ये सब कौन करवा रहा है, तो कहा सकेताः, ये सकेत है। केत कहते हैं विद्वान को, योगी को, स्कॉलर को। सकेताः, जो बहुत सुंदर, शुद्ध, पवित्र जो योगी है, ऐसे योगी जन ये सब काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, ध्रुवम ज्योति दृश्ये निहितम, सकेताः, ये है कर्ता यहाँ पर, सकेताः। और बहुवचन में सकेताः, संधि को अलग करेंगे तो विसर्ग आ जाएगा। तो सकेताः, ये जो योगी जन हैं, विद्वान जन हैं, ये ध्रुवम ज्योति, जो स्थिर ज्योति रूप परमात्मा है, उस परमात्मा को, जो कि कम आनंद से परिपूर्ण उस कम स्वरूप प्रभु को, निहितम, जो हृदय में विराजमान है, यानी जहाँ समाधि लगती है उस समाधि स्थल में विराजमान है, ऐसे परमात्मा को दृश्य, ये देखने के लिए जविष्ठम मनः, वेगवान मन को लेकर के, साधन बना करके, पतयत्सु अंतः विश्वे देवा समनसा, जो अंदर की ओर जाने वाली, परमात्मा को ढूंढने वाली जो ये 10 इंद्रियों के साथ साथ ये जो मन है, ये मन जो है एकम क्रतुम, जो एक ही स्वरूप में है, सृष्टिकर्ता। क्रतु का मतलब है सृष्टिकर्ता। ये जो सृष्टिकर्ता जो एक ही है, 2 4 5 10 नहीं है, एकम क्रतुम, उस एक परमपिता परमात्मा को साधु अभिवियंती, साधु अच्छी प्रकार से अभिवियंती, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। इंद्रियों को साथ में लेकर के, मन को साथ में लेकर के, वो जो आत्मा है वो परमात्मा के अंदर प्रवेश करता है, अर्थात ज्ञान पूर्वक परमात्मा को अनुभव करता है, उसकी समाधि लगाता है, ये मंत्र कहता है। तो इस मंत्र में ज्योति शब्द आया है परमात्मा के लिए, बस ये बताना था। बाकी मंत्र तो जो है सो है, मुख्य बात है ज्योति यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। एष संप्रसादः अस्मात् शरीरा समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। दूसरा एक छांदोग्य का प्रमाण दिया है, एषः संप्रसाद। एषः, ये जो जीवात्मा है, एक ऐसा है संप्रसाद, शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है। देखिए, परमात्मा के द्वार तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा कंडीशन जो है वो शुद्ध होना होगा, आत्मा को पवित्र करना होगा। यद्यपि आत्मा तो वैसे ही पवित्र है पहले से, लेकिन मन साथ में जुड़ा हुआ होने के कारण से मन मलिन है। मन की मलिनता से आत्मा को भी मलिन कहा जाता है। जैसे भाषा के अंदर हम लोग बोलते हैं ना, इसका ये मलिन आत्मा है, ये गलत आदमी है, बहुत मल है इसके अंदर, मैं मलिन आत्मा के साथ जुड़ना नहीं चाहता हूँ। ये एक कथन मात्र है, आत्मा मलिन नहीं होता कभी, लेकिन
मन मलिन होता है तो मन के कारण से आत्मा को कह दिया जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना, मेरा मन नहीं मानता है जी, मैं नहीं आता। मन कौन होता है? मानने ना मानने वाला। वो तो नॉन लिविंग थिंग है, जड़ वस्तु है। मन नहीं मानता का मतलब मैं नहीं मानता मैं जाऊं, अर्थात मैं नहीं स्वीकार करता जाने के बारे में, इसलिए मैं नहीं मानता, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं नहीं मानता इसलिए नहीं करना चाहता हूं, जो भी है। तो वो मन पर थोड़ा सा हम लोग बहुत चालाक होते हैं ना, दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं। मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा तू, ऐसा अक्सर आदमी की एक प्रवृत्ति होती है। तो मन पर थोप देते हैं, यानी क्या करूं जी, ऐसा है कि वास्तव में मैं खाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती, पत्नी ने बहुत ज़बरदस्ती डाल दिया, जब क्या करूं, खाना ही पड़ेगा ना। भाई ज़बरदस्ती कोई भी करता हो, जब मेरी इच्छा नहीं है तो कौन ज़बरदस्ती करेगा? कोई हाथ पांव पकड़ करके या बिल्कुल बांध करके या आपके मुंह के अंदर ठूंस करके और उसको चबा करके आपके पेट के स्टमक के अंदर लेके गए क्या? कोई भी आपको हाथ पांव बांधा नहीं, आपके मुंह में नहीं रखा। इसका मतलब है आपकी अपनी इच्छा है। जब तक आपकी इच्छा ना हो तब तक आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, चाहे 50 बार बोले 100 बार बोले। जब आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं खाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं बोलेंगे। दूसरों के ऊपर क्यों दोष देते हो आप? उन्होंने कहा इसलिए खा लिया। अच्छा, तो मैं कह रहा हूं आओ ना, वानप्रस्थ लो। जिनके कर्तव्य पूरे हो गए वो आ जाओ, वानप्रस्थ लो। मेरे कहने से करोगे आप? मेरे कहने से सारे काम करोगे आप? या पति के या पत्नी के या किसी के कहने से आप सब बात मानते हैं? जो आपको अपना अनुरूप, अपने अनुकूल लगता है जहाँ पर, वहीं आप करते हैं। आप खाना चाहते हैं इसलिए खा रहे हो। वो पत्नी तो बहाना हो गया, या किसी का कहने का ये बहाना हो गया। आप चाहते हैं इसलिए आप कर रहे हो। हाँ, याद रखना मेरी बात को। कोई भी आपको, आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपकी इच्छा के बिना कोई कुछ भी आपसे नहीं करवा सकता। कोई बांध करके करवा दे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको किसी ने नहीं बांधा है, आप स्वतंत्र रूप में विराजमान हैं, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। महर्षि पतंजलि ने एक उदाहरण दिया है। वो कहते हैं इसने मेरे को विष खिलाया, उसने नहीं खिलाया, तूने खाया, ऐसा वो बोलते हैं। उसने नहीं खिलाया, तूने ही खाया। नहीं जी, कौन विष खाना चाहता है? कोई नहीं खाना चाहेगा। कौन मरना चाहेगा? नहीं, तेरी इच्छा थी इसलिए तूने खाया। उन्होंने सिद्ध कर दिया महर्षि पतंजलि ने कि तुमने ही खाया है, किसी ने नहीं खिलाया। नहीं जी, उसने कहा इसलिए खाया, नहीं। स्वतंत्र कर्ता, इसकी व्याख्या में वो लिखते हैं जो मैं बोल रहा हूं। आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए आपकी या मेरी या हम सबकी इच्छा के बिना कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बोला जा रहा है, संप्रसादः, आत्मा जो शुद्ध हो गया, अर्थात मन से पवित्र हो गया है। अस्मा शरीरा समुत्थाय, जब पवित्र हो गया है, अब शरीर में रहे क्यों? अपवित्र शरीर में तभी तक आत्मा रहता है जब तक वो स्वयं को अपवित्र मानता है। याद रखना, यानी स्वयं अविद्या से ग्रस्त होता है, स्वयं अविद्या से परिपूर्ण होता है, तभी शरीर में रहना चाहता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई भी शरीर में रहना नहीं चाहेगा अगर अपने आप को शुद्ध कर ले वो, अर्थात अविद्या को हटा ले। तो अविद्या को हटाने के बाद में इस शरीर में कोई भी नहीं रहना चाहेगा। इसलिए कहा जा रहा है एषः संप्रसादः, जब वो शुद्ध पवित्र होता है तो अस्मात् शरीरः समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठता है। किस लिए? परम ज्योति ही उपसंपद्य, क्योंकि वो परम ज्योति को पा लिया है, समाधि लगा करके उसका दर्शन करके उसका आनंद प्राप्त कर लिया है। उस परम ज्योति को प्राप्त कर लिया है। फिर प्राप्त करके क्या होता है? स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, फिर वो अपने निज स्वरूप में आ जाता है। निज स्वरूप क्या है आत्मा का?
मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं और मुक्त स्वभाव वाला हूं। मुझ में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है। मुझ आत्मा में कोई अटैचमेंट्स नहीं है, मेरे साथ कोई चिपका हुआ नहीं है। ये सब अविद्या के कारण से। तो अपने निज स्वरूप को पहचान लेता है। कब? जब उस परम ज्योति रूप परम पिता परमात्मा को वो पा लेता है या उसकी समाधि लगा करके उसको देख लेता है। ये सब कब हो रहा है? जब आत्मा शुद्ध हो जाए, अर्थात मन शुद्ध हो जाए। तो यहाँ ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है परमात्मा, ये बताने के लिए सब बातें कही हैं। फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं, तत् शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद यद आत्मविदो विदु। तत् शुभ्रम, तत् वो परमात्मा कैसा है? शुभ्रम यानी बहुत शुद्ध है। जब जीवात्मा स्वरूप में शुद्ध है तो परमात्मा कोई मलिन थोड़ा होगा, वो भी शुद्ध है, वो भी पवित्र हैं। तो तत्शुभ्रम वो शुद्ध स्वरूप है। और ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, वो आत्माओं का भी आत्मा, क्योंकि इसीलिए परमात्मा कहते हैं। अथवा जो जड़ पदार्थ जो ज्योतियों के रूप में हैं, चाहे सूर्य, चंद्र या नक्षत्र, जो भी, जिसमें भी चंद्र तो स्वयं प्रकाशित नहीं है, जो भी स्वयं प्रकाश वाले जो भी है आकाश के अंदर जो आपको दिखाई देते हैं, स्टार्स के रूप में हो या सूर्य के रूप में हो, जिसमें भी स्वयं प्रकाश है, वो सब ज्योति स्वरूप हैं। तो उन सभी ज्योतियों का भी ज्योति है वो परमात्मा। और तद यद आत्मविदो विदु, इस बात को कौन समझते हैं? उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को, ज्योतियों के भी ज्योति स्वरूप प्रभु को कौन समझते हैं? तो कहते हैं आत्मविदः विदुः, वो आत्मा को जानने वाले जानते हैं, कोई नहीं जान सकता। केवल आत्मा को जानने वाले ही जान सकते। आत्मा को जानने वाले का अभिप्राय है जो अपने निज स्वरूप को पहचानते हैं। आज हम नहीं समझते अपने आप को, इसलिए तो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आज हम सब लोग दुखी इसलिए रहते हैं, स्ट्रेस में इसलिए रहते हैं, या असंतुष्ट इसलिए रहते हैं, अतृप्त इसलिए रहते हैं, भयभीत इसलिए रहते हैं, अपने आप को जेल में बंद इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। जब कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान लेता है, फिर वो इस सब से ऊपर उठ जाता है। न तो उसको बंधन दिखता है, न उसको असंतुष्टि होती है, न अतृप्ति होती है, न उसको स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन होता है, उसको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? अपने आप को पहचान लिया। और जब अपने आप को पहचान लेता है, फिर दूसरों को भी वैसा ही समझता है, जैसा मैं वैसा सामने वाले। फिर उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। क्यों शिकायत नहीं होगी? देखो ये गालियां दे रहे हैं मेरे को, मेरे सिर पर बैठ के नाच रहे हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, ABCD, तब तो दुख होगा? नहीं होगा उसको। क्यों? उसको पता पहले से, वो स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं मेरे लिए। मेरे लिए कुछ भी बोल सकते हैं ना, स्वतंत्र व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी। मेरे को सुख भी दे सकते हैं और दुख भी दे सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी, सब स्वतंत्र हैं। तो मेरे को क्यों कष्ट होगा? नहीं, इसने गाली क्यों दी है, सबके बीच में क्यों बोला मेरे को? कम से कम अकेले अलग ले जा करके बोलते, या अकेले में बोलते हैं, या रिश्तेदारों के बीच में क्यों बोला? कुछ नहीं सोचेगा वो। क्यों? स्वतंत्र है, कहीं भी बोल सकता, उसकी मर्जी है ना। उसकी वाणी को मैं कैसे रोक सकता? भगवान तक नहीं रोक सकता उसको, तो मैं क्यों, कौन होता हूँ रोकने वाला? नहीं, इसने ऐसा बोला क्यों नहीं बोल सकता? जो उसका ज्ञान का स्तर जैसा ही वैसा ही बोलेगा ना। आप अपने स्टैंडर्ड से उसको क्यों देख रहे हो? जैसा आपका ज्ञान का स्तर इतना उत्कृष्ट है, आप कभी किसी को नहीं डांटते हैं या किसी को नहीं गाली देते हैं, किसी के साथ आप झगड़ा नहीं करते हैं, आप दूध के धुले हुए हैं, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाले आदमी हो, तो आप अपने स्टैंडर्ड से ही रहोगे ना। आपके अकॉर्डिंग वो उसका स्टैंडर्ड भी हो, ऐसा कैसे हो सकता? वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसा उसका ज्ञान है वैसे ही व्यवहार करेगा। जब ऐसा मैं समझ लूँगा तो मेरे क्यों कष्ट होगा दूसरे के लिए?
चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रोड पे सड़क पर चलने वाला कोई भी ABCD हो, मेरे कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? आत्म तत्व को जान लिया। जैसा मैं वैसे सब हैं। जब सब सेम है तो फिर मेरे कोई कष्ट नहीं होगा। फिर ये जो अंतर क्यों आ रहा है? अविद्या के कारण से आ रहा है। ठीक है, सामने वाले में अविद्या इसलिए गाली दे रहा है, या जो कुछ भी बोल रहा है मेरे साथ गलत कर रहा है, तो उसकी अपनी अविद्या है, वो अविद्याग्रस्त है। इसका यह अभिप्राय नहीं टिट फॉर टैट होकर के मैं जैसे को तैसा मैं भी वैसे ही व्यवहार करूं, क्योंकि मेरे में अविद्या है तो मैं भी वैसा कर लूंगा, पर है नहीं, मैंने अपने आप को पहचाना, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। यह है आत्मविद का अर्थ, यह है आत्म तत्व को पहचानने का अभिप्राय, और इसी के लिए हम जी रहे हैं, और इसी के लिए हम सब व्यवहार करना चाहते हैं, और ऐसा ही रहना चाहते हैं। इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए परेशान मत हुआ करो। तो आत्मविदः विदु, ये आत्मा को जानने वाले इस बात को जानते हैं। किस बात को? कि परम पिता परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, और वो ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, और उसी की भाषा, उसी की भाषा, भाषा का मतलब है यहाँ पर प्रकाश, ज्ञान। तस्य भाषा, उसी के प्रकाश से सर्वमिदं विभाति, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है प्रकाशित होता है। उसी परमात्मा के प्रकाश से, यहाँ प्रकाश का मतलब है परमात्मा में कोई भौतिक प्रकाश हो, और जैसे कोई बिजली ला कर के सब ट्यूबलाइट्स को, सब लाइट को हम प्रकाशित करते हैं, ऐसा कोई प्रकाश नहीं है। तो उसी के प्रकाश से सब संसार प्रकाशित होता का मतलब है उसका जो प्रकाश है वो ज्ञान रूप में है, शक्ति रूप में है, जो भी उसके गुण है उसी रूप में उसका प्रकाश है। किसी को निर्माण करना है तो निर्माण करने की शक्ति रूपी प्रकाश है, किसी को ज्ञान देना है तो ज्ञान दे करके उसको प्रकाशित करता है, किसी रॉ मटेरियल को कार्य रूप में बदल करके उसको प्रकाशित करता है। तो जो वस्तु जैसी है, जो भी दुनिया में जैसी भी वस्तु हैं, चाहे वो मूल रूप में है या कार्य पदार्थों के रूप में, उन सब को प्रकाशित करने वाला परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए कहा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी परमात्मा के भाषा प्रकाश से सर्वम इदम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड विभाति प्रकाशित होता है। ये इसका अभिप्राय है। तो इतने सारे प्रमाण देने का अभिप्राय है यहाँ कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है, ये सिद्ध करना है। सूत्रार्थ लिखिएगा। ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है। ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है। ज्योति शब्द ब्रह्म का नाम है क्योंकि चरण ब्रैकेट में पाद अंश ऐसा लिख सकते हैं। चरण के बाद में ब्रैकेट लगा करके पाद अंश, चरण का अर्थ है पाद या अंश, वो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। तो कहते हैं क्योंकि चरणबद्ध रूप में जगत को, चरणबद्ध रूप में जगत को ब्रह्मरूपी ज्योति का ही, ब्रह्मरूपी ज्योति का ही, ब्रह्म रूपी ज्योति का ही चरण बताया गया होने से, ब्रह्मरूपी ज्योति का ही चरण बताया गया होने से। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ज्योति ब्रह्म का नाम है, ये सिद्ध किया है 24वें सूत्र में। 25वें सूत्र में प्रश्न करते हुए समाधान करते हैं उसी ज्योति शब्द को लेकर के। छंदो विधानान नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात तथाई दर्शनम। छंदो विधानान नेति चेन्न तथा चेतोर्पण निगदात तथाई दर्शनम। छंदः
अभिधानात् न इति चेत न तथा चेतः अर्पण निगदात् तथा ही दर्शनम। ये अलग अलग पद बोल दिया मैंने। तो कहते हैं छंदः अभिधानात् न इति चेत। पूर्व पक्षी कहता है जो आपने ज्योति को परमात्मा का नाम बताया है, ये परमात्मा के लिए ज्योति नहीं आया। क्यों? ये तो छंद को बताने के लिए आया है। कहता है छंदः अभिधानात्। छंद का मतलब है जैसे श्लोक या मंत्र होते हैं ना, उसमें छंद होते हैं। गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद, ऐसे बहुत सारे छंद हैं। तो सभी श्लोक, सभी मंत्र जो है छंदोबद्ध होते हैं। तो वो छंद हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहते हैं जो ज्योति शब्द आया है, चाहे वेद में आया हो या उपनिषद में जो आया है ज्योति शब्द, ये ज्योति छंद को कहने के लिए आया है। छंदः अभिधानात्। तो गायत्री छंद है, उपनिषद के अंदर एक प्रसंग में गायत्री छंद के लिए ये ज्योति शब्द आया है। तो कहता है गायत्री छंद को कहने वाला होने से वो गायत्री छंद को कह रहा है, वो ज्योति शब्द ब्रह्म को नहीं कह रहा है। यदि ऐसा कोई कहे तो, इति चेत का मतलब है यदि ऐसा कोई कहे तो, न तथा ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? चेतः अर्पण निगदात्। चेता का मतलब है मन। मन जो है चेतनवत होता है। चेतनवत, वत का मतलब समझते हैं? समान। मन जो है चेतन के समान होता है। चेतन नहीं होता है, चेतन जैसा होता है, चेतन सा होता है। इसलिए तो आप बोलते हैं मेरा मन जा रहा है, मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन नहीं कहता है। ये सब मन को चेतन बना करके हम लोग व्यवहार करते हैं, मतलब बोलचाल में। तो जो चेता, जो चेत स्वरूप है, अर्थात चेतन युक्त जो मन है, यानी कार्य करने वाला, इस मन को, चेता का अर्थ है मन यहाँ पर, तो इस मन को अर्पण निगदात्। अर्पण का मतलब है मन को परमात्मा में अर्पण करने का। निगदात्, निगदात् का मतलब है कथन होने से, प्रतिपादित होने से। क्योंकि उसी गायत्री छंद को लेकर के जो आप बता रहे हो कि गायत्री छंद के लिए ज्योति शब्द आया है, नहीं, गायत्री को बताने के लिए नहीं आया है। वो तो मन को परमात्मा में अर्पित करने का वह कथन किया गया है। तथा ही दर्शनम, ऐसा ही उस कथन में देखा जाता है। ये शब्दों का थोड़ा सा आपके सामने रख दिया है। तो आगे बढ़ते हैं, हम भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। कहते हैं पूर्व सूत्रे यज्योति शब्दस्य ब्रह्म अभिधेयकत्वे चरण अभिधानम पाद वर्णनम प्रमाणम सूचितम तन्न सम्यक। पूर्व पक्षी कहता है पूर्व सूत्रे, ये जो पूर्व सूत्र है 24वां, इस सूत्र में यत ज्योति, जो ज्योति शब्द को लेकर के आपने प्रस्तुत किया है, उस ज्योति शब्द को, ज्योति शब्दस्य, उस ज्योति शब्द को ब्रह्म अभिधेयकत्वे, उस ज्योति शब्द को ब्रह्म को कहने के विषय में आपने चरण अभिधानम, चरण का आश्रय लेकर के, पाद व्यवस्था का अंश व्यवस्था को लेकर के, पाद वर्णनम, पाद यानी पाद के रूप में उसका वर्णन मान करके, प्रमाणम, प्रमाण के रूप में, सूचितम, आपने बताया है। अर्थात ज्योति शब्द ब्रह्म के लिए ही आया है, इस बात को समझाने के लिए चरण का आश्रय लेकर के आपने अपनी बात को सिद्ध किया है। तत् न सम्यक, वो उचित नहीं है, आपने ठीक नहीं किया। कुतः, क्यों ठीक नहीं किया है? वो अपनी बात कहता है, उसका हेतु प्रमाण देता है पूर्व पक्षी। छंदः अभिधानात्, क्योंकि वह छंद का कथन किया गया होने से। तत्र ही गायत्री छंदः प्रक्रियते, तत्र उस प्रसंग में गायत्री छंद का प्रकरण चलाया गया है।
तत्र पादवर्णनम तस्यैव गायत्री छंदसा मंतव्यम न अन्यथा। तो वहाँ गायत्री छंद का प्रक्रियते प्रकरण आया है, तत्र उसी प्रसंग में जो पाद का वर्णन है, पादों का पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, ऐसे पादों का जो वर्णन वहाँ पर आया है, तस्यैव गायत्री छंदसा मंतव्यम, वो गायत्री छंद के ही पाद समझना चाहिए, क्योंकि छंद में भी पाद होते हैं और वहाँ गायत्री छंद आया है और उसी गायत्री छंद के ही वो पाद हैं। आपने भगवान में पाद दिखा करके भगवान में घटित किया है, गलत कर रहे हैं आप। तो गायत्री छंद के ही पाद है, ऐसा मंतव्य मानना चाहिए, न अन्यथा। गायत्री छंद को छोड़ करके आप ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ सकते, ये उचित नहीं है। इति चेत एवं मन्यते, इति चेत एवं मन्यते, यदि ऐसा कोई पूर्व पक्षी कहता है तो क्या उत्तर है आपके पास? ये प्रश्न किया है पूर्व पक्षी की ओर से। तो सिद्धांती कहते हैं, उत्तर देने वाला, न तथा, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, वो गायत्री छंद के लिए नहीं आया, न तथा, ऐसा नहीं आया। तथा न मंतव्यम, ऐसा कभी नहीं मान सकते। कुतः, क्यों नहीं मान सकते गायत्री छंद के लिए? उसी प्रसंग में चेतः अर्पण निगदात, क्योंकि वहाँ पर मन को परमात्मा में अर्पण करने के लिए कथन किया गया होने से। नहीं छंदो वर्णन अवसरः, वहाँ छंद को वर्णन करने का अवसर नहीं है। वहाँ छंद के पादों का वर्णन करने को लेकर के प्रसंग नहीं चलाया है। यद्यपि गायत्री छंद में भी पाद होते हैं, पर गायत्री छंद के पादों को बताने का वहाँ प्रसंग नहीं है। कह रहे हैं छंदो वर्णन अवसर न, छंद को वर्णित करने का वहाँ प्रसंग नहीं है। तत्र तो खलु ब्रह्म वर्णन प्रसंगः, क्योंकि वहाँ पर तो ब्रह्म को लेकर के वर्णन करने का प्रसंग आया है। क्यों ऐसा आया है? पूर्व खंडाद एव ब्रह्म वर्णनम प्रक्रमते, क्योंकि इससे पूर्व खंड में, पूर्व विभाग में ब्रह्म के वर्णन को लेकर के प्रकरण प्रारंभ किया है। जैसा कि बोला है, या एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेदा। जी, कहते हैं यह एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद, यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से एताम, इस ब्रह्मोपनिषदम, ब्रह्म को बताने वाले रहस्यमय इस उपनिषद को, एवं वेदा, इस रीति से समझ लेता है, ऐसा वहाँ प्रसंग चलाया है। यह एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेदा, यह जो कोई भी व्यक्ति, साधक, योगाभ्यासी, एताम ब्रह्मोपनिषदम द्वितीय विभक्ति में है, इस ब्रह्मोपनिषद को एवं वेदा, इस रीति से जानता है। किस रीति से? वहाँ जो भी प्रसंग बताया उस रीति से ये प्रसंग चलाया। और अत्र खंडे, उसके बाद इस खंड में, इस प्रसंग में, समष्टि पुरुषो गायत्री नाम न उच्यते, और इस प्रसंग में समष्टि पुरुषा, समष्टि पुरुषा, व्यष्टि पुरुषा, समष्टि और व्यष्टि दो शब्द आते हैं उपनिषद में। समष्टि कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को, समष्टि इस शब्द का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, और व्यष्टि कहते हैं पिंड को, शरीर को। कभी परमात्मा को शरीर में दिखाया जाता है और कभी ब्रह्मांड में दिखाया जाता है, क्योंकि परमात्मा को देखने का साधन दो ही हैं, एक तो शरीर है और एक ब्रह्मांड है। इसके अतिरिक्त और कहाँ देखेंगे परमात्मा को? अर्थात परमात्मा को अनुभव करने का जो साधन है, परमात्मा को जानने का जो साधन है, वो दो ही है। एक ब्रह्मांड हो, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी दृष्टि डालो तो परमात्मा दिखाई देगा। दिखाई देगा का मतलब आंखों से नहीं, आंखों से तो रूप दिखाई देता है, और रूप भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है। दिखाई देने का मतलब अनुभव में आएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? देखिएगा, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, मैं वैद्य को लेकर के बोल रहा हूँ, आयुर्वेद के जो वैद्य होता है,
हो जाता है, उसको देखता है, सबसे पहले देखते ही उसको समझ में आएगा बीमार है ये। फिर क्या करता है, हाथ पकड़ता है, नाड़ी देखता है, फिर और ज़्यादा समझ में आता है उसको। फिर और संपुष्टि करता है, वो आंखें देखता है ऐसा खोल करके, फिर उसका जीभ निकाल के देखता है, फिर उसके नाखूनों को देखता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, आपने भी देखा होगा डॉक्टर लोग कैसे देखते हैं। कोई कोई हाथ नहीं लगाता है, कुछ नहीं करता है, दूर से ही देख लेता है, समझ लेता है, ठीक है। और कोई स्वस्थ दिखाई भी दे रहा होता है, पर डॉक्टर को वो स्वस्थ नहीं दिखाई देता, वो रोगग्रस्त दिखाई देता है। देखने की नजर होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए ना, कौन किस व्यक्ति को कैसे देखता है। तो ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है कि समष्टि यानी पूरे ब्रह्मांड में, व्यष्टि संपूर्ण शरीर में परमात्मा को हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, दृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि पूर्व खंड में ब्रह्म को लेकर के चर्चा चलाइए और उत्तरखंड में समष्टि रूपी पुरुष को, समष्टि रूपी पुरुष का मतलब है पूरे ब्रह्मांड को पुरुष मान करके उसका वर्णन किया है उपनिषदों में, वेद में भी किया है। जैसे सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः, सहस्रपाद, ये जो वर्णन है ये समष्टि पुरुष को लेकर के वर्णन है। कभी व्यष्टि शरीर को लेकर के भी वर्णन करते हैं और कभी पूरे ब्रह्मांड को लेकर के भी वर्णन करते हैं। और इसलिए कई बार भ्रांति होती है कि शरीर में जब पुरुष की बात करते हैं तो ये जीवात्मा के लिए तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा लगता है जीवात्मा के लिए, लेकिन होता परमात्मा। और कभी ऐसा भी लगता परमात्मा के लिए बोला जा रहा है, लेकिन होता जीवात्मा। यही समझ लाना पड़ता है, यही कला सीखनी पड़ती है। वाक्यार्थ बोध को समझने के लिए ये सब आवश्यक होता है। खैर, तो देखिएगा, तो वो कहते हैं यहाँ अत्र खंडे समष्टि पुरुषः, समष्टि यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में रहने वाले जो परमपिता परमात्मा रूपी जो पुरुष है, उस पुरुष को गायत्री नाम न उच्यते, उसको गायत्री नाम से बोला जा रहा है। गायत्री तो छंद को कहते हैं, लेकिन गायत्री से परमात्मा को भी बोल देते हैं, इसलिए कहना चाह रहे हैं गायत्री नाम से उसी ब्रह्म को यहाँ पर बोला गया है। कुतः, कैसे? तत्र ब्रह्मणि चेतः अर्पण निगदात, क्योंकि उस प्रसंग में ये जो मन है, इस मन को ब्रह्मणि ब्रह्म में अर्पण करने का निगदात कथन होने से, क्योंकि अपने मन को परमात्मा में लगाना पड़ता है, और बिना परमात्मा में लगाए मन को परमात्मा कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है तत्र ब्रह्मणि चेतः अर्पण निगदात। इसी को खोला है भाष्यकार मनोनिवेश प्रतिपादनात्, मनः निवेश प्रतिपादनात्, मन को परमात्मा में प्रवेश करने का प्रतिपादन वहाँ पर होने से, ये बात कही यहाँ पर। तो इसको इतना ही रखते हैं। आपके बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, वाणी से आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप देखेंगे ना स्क्रीन पर, वहाँ एक हाथ का चिन्ह है, उसको आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम आएगा, मेरे को पता लगेगा कि आप कौन पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न करना चाह रहे हैं। और जब मैं कहूँगा नाम लेकर के तभी आप बोलेंगे, उससे पहले आप अपनी वाणी को ऐसे बहुत बड़े गोदरेज के ताले से बंद करके रखना है, ठीक है जी, यानी संयम रखना है। अब पूछिएगा, जो बहुत पूछने के लिए शुरू से क्लास प्रारंभ होते ही आपके हाथ खड़े हो रहे हैं। अंकित जी पूछिए, क्या पूछना है? जी जी नमस्ते, नमस्ते स्वामी जी। जी जी, अभी आपने बात की थी कि मन को पहले, मन को नियंत्रण करने के बाद इंद्रियों को नियंत्रण करना है जी। तो ये मनुस्मृति के हिसाब से तो या तो 11 इंद्रियों को कर लो या मन को कर लो, बात एक ही हो गई ना उसकी जगह, या खाली केवल मन को कर ले, मतलब अलग से तो दोनों करने की जरूरत नहीं बताएगी। ऐसा है कि इंद्रियों को भी कर सकते हैं और मन को भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं। और मन को अगर हमने बिल्कुल बांध दिया है तो अपने आप इंद्रियां बंध जाएंगी, वो कहीं नहीं जा सकती है।
और हमने मन को पूर्ण तरह बांधा नहीं है, इसलिए इंद्रियां इधर उधर दौड़ने लगती है। तो इधर मन को भी पकड़ने लगते हैं थोड़ा सा, और फिर इंद्रियों को भी पकड़ने लगते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल व्यवहार ऐसा है। सैद्धांतिक रूप में देखेंगे, अगर आपने मन को पूर्ण रूप से रोक लिया तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, वो अपने आप रुक जाएंगी। जी जी जी। और पुराने सूत्रों में से पूछ सकते हैं, क्योंकि काफी पुराने भी रह गए थोड़े उसके संबंध। नहीं, पुराने सूत्रों में फिर जब अलग प्रश्नोत्तर रखेंगे तब पूछिएगा। अभी तो केवल आज के पाठ में या कल के पाठ में आप पूछिएगा। ठीक जी हाँ, नहीं वाणी से नहीं बोलना। आपके स्क्रीन के ऊपर हाथ का चिन्ह लगा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम मेरे को दिखाई देगा, फिर मैं बोलूँगा तभी आप पूछेंगे। वाणी से कोई नहीं बोलेंगे। जब मैं कहूँगा अब बोलिए वाणी से, तभी आपको बोलना है। हाँ जी, आप अपना हाथ खड़ा करिएगा। खड़ा करने का मतलब है जो आपके स्क्रीन के ऊपर एक माइक्रोफोन का है, एक वीडियो का है, उसके बाद में हाथ का चिन्ह है। जो हाथ का चिन्ह है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे को पता लगे। गायत्री जी पूछिएगा। जी स्वामी जी। जी कल आपने बताया था स्वामी जी कि ईश्वर का नाम प्राण भी है जी, और जीव का नाम भी प्राण बताया। जी तो परमात्मा का नाम प्राण तो स्वामी जी समझ में आता है, क्योंकि वो मेरे प्राणों को जो चाहिए वो देता है, मतलब प्राणों की रक्षा करता है। तो प्राण को जीव कैसे प्राण हुआ स्वामी जी? मतलब परमात्मा समझ में आता है कि परमात्मा प्राण है, और जीवात्मा समझ में नहीं आता है। तो जीवात्मा भी मन को, इंद्रियों को, अहंकार को, इन सब को पुष्ट कर रहा है, यानी उसको हेल्प कर रहा है। बिना आत्मा के ये कुछ नहीं कर सकते है ना, इसलिए आत्मा को भी प्राण कहा है। जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ, और कोई जी जिनको प्रश्न पूछना, प्रश्नोत्तर अब कर लीजिएगा जिनको पूछना है। शकुंतला माता जी पूछिए। पहले माइक्रोफोन को खोलिएगा फिर पूछिएगा। नहीं, आप नहीं खोल पा रहे हैं, पहले आप समझ लीजिएगा। आर्य प्रीत ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी गुरुजी नमस्ते। हाँ बोलिए। जो समष्टि और व्यष्टि जो शरीर है वो भी तो ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो वो भी तो अंतर्गत हुआ उसके समष्टि के। हाँ बिल्कुल है। जब केवल सृष्टि के रूप में प्रस्तुत करना है और मनुष्य को अलग नहीं करना है, तब तो सृष्टि में सभी आ जाते हैं। लेकिन जब यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड जब ये बोला जाता है, अब जब दोनों को अलग करके देखते हैं तब अलग अलग वर्णन भी आप कर सकते हैं। जब शरीर को लेकर के देखेंगे तो भी शरीर सामने रहेगा, और शरीर को हटा करके या शरीर में रहने वाला आत्मा सृष्टि को देख करके जब सृष्टि को समझने लगेगा तब सृष्टि ही सामने रहेगी, शरीर उससे अलग हो जाएगा। जी ठीक है जी। स्वामी जी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, रुकिए। जब एक से बात हो रही है तो दूसरे बातचीत नहीं कर सकते। देखिए, आप ही लोग हैं जो लोकसभा को सुनते हुए आप हंसते हैं, और आप लोग सोचते हैं देखो इन लोगों को बोलना नहीं आता, इनको बैठना नहीं आता सभा में तो सभ्य लोग बैठते हैं जिनके पास सभ्यता होती है। ये सब आप लोग ही बोलने वाले हैं। तो आप लोग भी इस विद्या सभा में सभ्यता से बैठना होगा, और नियमों में रहना होगा, और यथार्थता में जीना होगा। ये समझने का प्रयत्न करना है सभी को, इसीलिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। हाँ जी, अब बोलिए माता शकुंतला जी। स्वामी जी 25वें सूत्र में आया है चेतोपन निगदात। जी, कृपया इसका अर्थ स्पष्ट करें। चेता का अर्थ है मन, और अर्पण का मत अर्पणा, क्योंकि वहाँ आकार दिखाई नहीं दे रहा है, वो छुप गया है, साइलेंट है। तो अर्पण का मतलब है अर्पण, मन को अर्पण
करने का निगदात कथन होने से, निगदात का मतलब है कथन होने से, वर्णन होने से, प्रतिपादन होने से, मन को परमात्मा में अर्पण करने का कथन होने से। अभी तो सूत्रार्थ लिखवाए नहीं ना, तो आपको समझ में बाद में आएगा जी। अब म्यूट कर लीजिए पहले। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, रेशा जी बोलिए। जी जी मैं ये पूछ रही थी, गायत्री छंद में आपने कहा कि गायत्री छंद का पाठ समझे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? गायत्री छंद के बारे में कहा था ना आपने। जी जी, समझे कि कैसे समझे? अच्छा, गायत्री मंत्र के पाद कैसे समझे? हाँ जी जी जी, तो वो तो गायत्री मंत्र को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ओम भूर्भुवस्वः ये एक पाद है, तत्सवितुर्वरेण्यम ये दूसरा पाद है, भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे अलग अलग पाद है। पाद का मतलब है कुछ अक्षरों के एक समुदाय होता है, उसका नाम दे दिया पाद। ऐसे किसी मंत्र में 3 पाद होते हैं, किसी में 4 होते हैं। ऐसे छंद में छंदोबद्ध जितने भी श्लोक मंत्र होते हैं उनमें पाद व्यवस्था होती है, यानी कुछ अक्षरों के मिलाकर के कुछ शब्द बन जाते हैं, पर उन शब्दों में जितने अक्षर होते हैं उनको मिलाकर के एक पाद कहलाता है। तो ऐसा पाद होते हैं गायत्री मंत्र में भी, जैसे 3 पाद 4 पाद ऐसे होते हैं। तो गायत्री मंत्र में वो पाद व्यवस्था है। और यहाँ ज्योति को लेकर के ब्रह्म का जो कथन किया है, तो ब्रह्म को भी पाद व्यवस्था में किया है। एक पाद पूरी सृष्टि है और 3 पाद परमात्मा के, केवल परमात्मा है, आनंद युक्त परमात्मा है, ऐसे समझाया था वहाँ पर। तो ऐसे गायत्री मंत्र में भी 4 पाद होते हैं। तो वहाँ ज्योति शब्द गायत्री छंद के लिए आया है, परमात्मा के लिए नहीं आया है, क्योंकि गायत्री में भी पाद व्यवस्था है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ये बोला था मैंने जी। हाँ, अब कौन बोलने वाले हैं जी? अपना हाथ खड़ा करिए। प्रेम कुमार जी बोलिएगा। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, जैसे पिछले सूत्रों में आनंदमय शब्द आए, इसी तरह आगे आकाश में या प्राण में या ज्योति में या ज्योतिस्वरूप ऐसे शब्द नहीं आए, तो हम इसको क्या समझें कि ईश्वर ज्योति है या ज्योति स्वरूप है या प्राण स्वरूप है, क्या समझें इनको जी? जी जी, आपका प्रश्न है शब्द की प्रक्रिया में है कि एक शब्द को तो आनंदमय बोला है और एक जगह केवल प्राण बोला है, एक जगह केवल आकाश बोला है, एक जगह केवल अंतः शब्द बोला है। वहाँ ज्योतिर्मय, आकाशमय, तो मय शब्द क्यों नहीं जोड़ा है, ऐसा आपका प्रश्न है। वास्तव में शब्द के ऊपर आपका प्रश्न है। तो शब्द तो स्वतंत्र होते हैं ना शब्द, यानी एक जगह ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए तो सब शब्दों में मय जोड़ दें तो सब एक जैसे हो जाएंगे ना। तो कहीं मया जोड़ते हैं, कहीं नहीं जोड़ते हैं, तो शब्दों की अपनी स्वतंत्रता है। तो ये शब्द शास्त्र व्याकरण यदि आपको समझ में आएगा, वैदिक व्याकरण या लौकिक व्याकरण जो संस्कृत वाला, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। क्योंकि शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें प्रत्यय लगते हैं, तो किसी में प्रत्यय लगता है, किसी में नहीं लगता है। ज्यादातर ईश्वर को हम ज्योतिर्मय, ज्योति स्वरूप कई जगह बोलते हैं और कई जगह ज्योतिर्मय भी बोलते हैं। देखिए बोलचाल में प्राण स्वरूप भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ प्राण और ज्योति का ही शब्द आया है, इसलिए मुझे ये पूछना पड़ा। जी जी, कोई बात नहीं, बोलचाल में हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो शास्त्र है, स्टैंडर्ड प्रमाण होता है, कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है। जहाँ भी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस किसी भी विषय में, वही प्रमाण होते हैं। हम स्वयं व्यक्ति प्रमाण नहीं होते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। पर शब्दों का जो शब्दों की प्रक्रिया है, जो शास्त्रों में जैसे शब्द चलते हैं वो अलग अलग रूपों में शब्द चलते हैं। उनमें प्रत्यय लगते हैं, कहीं लगता नहीं प्रत्यय। तो जैसे राक्षस होता है, कहीं रक्षस शब्द भी बोला जाता है, कहीं राक्षस शब्द भी बोला जाता है।
जो रक्षा का अर्थ जो होता है वही राक्षस का अर्थ होता है। रक्षा का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, और राक्षस का अर्थ भी होता है रक्षा करने वाला। तो एक जगह रक्षा बोला, यहाँ राक्षस क्यों बोला है? भाई ये शब्द अलग अलग होते हैं, वो व्याकरण का विषय है। जब व्याकरण आपको समझ में आएगा तो रक्षा और राक्षस ये भी समझ में आएगा। तो ऐसे ही कहीं आनंदमय बोलेंगे तो कहीं ज्योति बोलेंगे, तो ज्योति बोलने का अर्थ भी ज्योति स्वरूप ही है, वो ज्योतिर्मय ही है जो आप समझना चाहते हैं। अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल शब्दों में अंतर आ रहा है। जो आनंदमय शब्द का अर्थ आप समझ रहे हैं वैसा ही अर्थ अंतः शब्द का है, आकाश शब्द का है, प्राण शब्द का है, और आगे जो भी शब्द आएंगे उनका भी है। पर वो शब्दों का स्वरूप है, शब्दों के स्वरूप अपने रूप में ही रहेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, किसी का प्रश्न है? अरुण गुप्ता जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आपने बोला कि जीवात्मा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है, तो ये बुद्ध का क्या तात्पर्य है? बुद्ध से क्या अर्थ है? जी, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप। जी धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न है? हाँ, यदि नहीं है तो जो सबसे पहले प्रश्न कर रहे थे जो पीछे के सूत्रों को लेकर के, वो एक प्रश्न आ रहा है डॉक्टर अनुपमा जी का। हाँ बोलिए। हाँ जी, अनुपमा जी बोलिए, अपना माइक्रोफोन को खोल के। स्वामी जी, ये जो सूत्र अभी चल रहा है इसका पिछला जो सूत्र है ज्योति परमात्मा का नाम ज्योति है, उस सूत्र से इसका क्या संबंध है? उस सूत्र से ये संबंध है कि 24वें सूत्र में परमात्मा को ज्योति के रूप में सिद्ध किया था। उसी सिद्धि को पूर्व पक्ष कहता नहीं, ज्योति शब्द परमात्मा के लिए नहीं आया है। किसके लिए आया है? वो तो छंद के, गायत्री छंद को कहने के लिए आया है, ऐसा पूर्व पक्ष कहना चाहता है। उसका समाधान 25वें सूत्र में कर रहे हैं। प्रश्न और समाधान दोनों ही एक ही सूत्र में हैं। जी स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। जी, बलदेव जी पूछिए। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, शास्त्र ये स्मृति के आधार पर चल रहे हैं या चेतना के आधार पर चल रहे हैं? क्या मतलब, क्या प्रश्न है आपका? ये जो हमारे शास्त्र लिखे हुए हैं, जी जी, ये स्मृति के आधार पे है या चेतना के आधार पे है? देखिए, शास्त्र जो लिखे हुए हैं वो और आप महाराज जी हमें चेतना के आधार पे पढ़ा रहे हैं या स्मृति से? जी जी, ऐसा है कि चेतना का मतलब है आत्मा, और चेतना का अर्थ परमात्मा भी होता है, जीवात्मा भी होता है। तो आप परमात्मा के स्तर से पढ़ा रहे हैं या स्मृति से पढ़ा रहे हैं? जो आपने पढ़ा सुना उससे पढ़ा रहे हैं, इतना है? जी जी जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चेतना और शास्त्र दोनों के साथ जोड़ करके पढ़ा रहा हूँ। चेतना को भी और शास्त्र को भी, दोनों को जोड़ करके पढ़ा रहा हूँ। मतलब स्मृति से पढ़ा रहे, जो आपने सीखा दुनिया से या गुरुओं से, शास्त्रों से, और जो दोनों कह दिए तो फिर तो आ ही गई गुरु जी बात। जी जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो समय हो गया आप सबका, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। बाकी बचे हुए सूत्र के भाष्य को हम कल करते हैं, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। और एक बात मैं पुनः कहना चाहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ, आप समय पर जो नहीं आ रहे हैं, जो अभी कक्षा में जो लोग नहीं हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जो क्लास में हैं उनके लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। जो समय से पूर्व आकर के जुड़ते नहीं हैं उनको क्लास स्टार्ट होने के बाद नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए बीच बीच में बहुत सारे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपना रिक्वेस्ट भेजते जा रहे हैं। तो जैसे ही उनका रिक्वेस्ट आता है तो आवाज़ आती है, और जब आवाज़ आती है तो क्लास जो चल रहा होता है
तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है, व्यवधान होता है, सुनने वालों के लिए भी और सुनाने वाले के लिए भी। तो व्यवधान कोई उत्पन्न ना करें। सबसे पहले सबको पता है कि हमारी जो क्लास है वो 6 बजे से प्रारंभ होती है, तो आपको पहले से आकर के जुड़ जाना चाहिए। समय के बाद में आकर के आप जुड़ने का प्रयास करते हैं तो नहीं जोड़ा जाएगा। ये बिल्कुल नियम को लेकर के आप चलिए। जो व्यक्ति नियमबद्ध चलता है और उसमें व्यवस्था होती है और सबके लिए सुविधा होती है। आपको अगर क्लास में जुड़ना है, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे हैं ना, आप जरूर जुड़िएगा ना, पर समय से पूर्व आकर के। जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी तब किसी को नहीं जोड़ा जाएगा, व्यवधान उत्पन्न नहीं करिएगा। सभी इस बात को समझ लीजिएगा, तो आगे व्यवस्था में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सबके लिए भी। तो ओम का उच्चारण करता हूँ मैं। सभी को नमस्ते।